गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि चल रही है, माता रानी का दिव्य पर्व चल रहा है। इस नवरात्रि में हम उत्कृष्ट माता रानी की साधना कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको माँ चंद्रघंटा की कथा सुनाएंगे। इनके दिव्य मंत्र आप तक पहुँचाएंगे, पूजन विधि आप तक पहुँचाएंगे और आपको आज के दिन क्या उपाय करना चाहिए जिससे आपके जीवन में, आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्ति जो जन्म ले चुकी है, जो जन्म लेने वाली है, उन सभी का नाश हो जाए। माँ चंद्रघंटा की उत्पत्ति बुरी शक्तियों के नाश, धर्म की रक्षा और संसार से अंधकार मिटाने के लिए हुआ है। मान्यता यह है कि माँ चंद्रघंटा की उपासना साधक को आध्यात्मिक और आत्मिक शक्ति प्रदान करती है। कहा जाता है कि माता चंद्रघंटा की साधना कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाला उपासक को संसार में यश, कीर्ति, सम्मान और मोक्ष मिलता है। नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। इस दिन माता दुर्गा के तृतीय रूप चंद्रघंटा की पूजा होती है। नवरात्र उपासना में तीसरे दिन की पूजा का बहुत बड़ा महत्व होता है। देवी का यह रूप भक्तों को सभी प्रकार की बाधाओं और संकटों से उबारने वाला है। देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र है। इस कारण देवी के इस रूप को चंद्रघंटा कहा जाता है। माता चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों के समस्त पाप और बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसलिए भक्तों को नवदुर्गा के इस स्वरूप की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे सांसारिक कष्टों से मुक्ति और सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हम आपको माँ दुर्गा की तृतीय शक्ति माँ चंद्रघंटा की कथा और महिमा बताएंगे। धर्म प्रेमियों, नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। असुरों के विनाश हेतु माँ दुर्गा से देवी चंद्रघंटा तृतीय रूप में प्रकट हुई थी। देवी चंद्रघंटा माँ दुर्गा का ही शक्ति रूप है जो संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करती है। देवी चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसलिए नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा को आध्यात्मिक महत्वपूर्ण माना गया है। माँ चंद्रघंटा को शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है। माँ का ध्यान करने से व्यक्ति को लोक और परलोक दोनों में सद्गति की प्राप्ति होती है। माँ के पूजन से भय का नाश और साहस की प्राप्ति होती है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं खत्म हो जाती हैं। इनकी आराधना फलदायी मानी जाती है। माँ चंद्रघंटा भक्तों के कष्टों का निवारण शीघ्र ही करती हैं। माँ चंद्रघंटा के साधक और उपासक जहाँ भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति और सुख का अनुभव करते हैं। माँ चंद्रघंटा की आराधना विधि विधान के अनुसार करने से साधक समस्त संसारिक कष्टों से विमुख होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा से व्यक्ति की सारी बाधाएं हट जाती है। माँ चंद्रघंटा आसुरी शक्तियों से रक्षा करती हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने वाले भक्तों को भूत, प्रेत, बाधा कभी भी नहीं सताते। माँ चंद्रघंटा की आराधना करने वालों का अहंकार भी नष्ट हो जाता है। आज के दिन माँ चंद्रघंटा की इस पावन कथा को सुनने मात्र से ही सौभाग्य, शांति और वैभव की प्राप्ति होती है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से हर तरह के पाप और सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और माँ चंद्रघंटा प्रसन्न होकर अपने भक्तों के जो भी कष्ट होते हैं उनका निवारण करती है। माता चंद्रघंटा का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। माता के 3 नेत्र और 10 हाथ हैं। इनके कर कमल, गदा, बाण, धनुष, त्रिशूल, खड्ग, खप्पर, चक्र और अस्त्र शस्त्र हैं। अग्नि जैसे वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली। आइए शुरू करते हैं माता चंद्रघंटा की कथा। ध्यान से और उत्कृष्ट शुभ भाव से सुनिएगा। देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के इंद्र। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया था और स्वर्गलोक पर राज करने लगा था। इसे देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए और इसी समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवी देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वयं स्वर्गलोक पर राज कर रहा है और राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचारों के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनका कोई स्थान नहीं है।
यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को आध्यात्मिक क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवगुणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। यह दशों दिशाओं से व्यक्त होने लगी। तभी वहाँ एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी माँ को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने माता के हाथ में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर दिया। देवी अब महिषासुर से युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर यह समझ गया कि अब उसका काल आ गया। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने को कहा। अन्य दैत्यों और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े। देवी ने एक ही झटके में दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ ही अन्य बड़े बड़े दानव और राक्षस भी मारे गए। इस तरह माँ ने सभी देवताओं को असुरों से अभय दान दिलाया। इसीलिए माँ चंद्रघंटा हमारी शत्रुओं से रक्षा करती है। आइए जानते हैं इस दिन उत्कृष्ट माँ चंद्रघंटा की हमें पूजा कैसी करनी चाहिए। माँ चंद्रघंटा को अपना वाहन सिंह बहुत प्रिय है और इसीलिए गोल्डन रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। देवी चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालुओं को भूरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। माँ चंद्रघंटा को लाल फूल, लाल सेब और गुड़ चढ़ाएं। भोग चढ़ाने के दौरान और मंत्र पढ़ते वक्त मंदिर की घंटी ज़रूर बजाएं, क्योंकि माँ चंद्रघंटा की पूजा में घंटे का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर आपके घर में माँ चंद्रघंटा की तस्वीर नहीं हो तो आप माँ दुर्गा के सामने भी पूजा कर सकते हैं। मान्यता ये है कि घंटे की ध्वनि से माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा बरसाती है और शत्रुओं की हार होती है। इस दिन गाय के दूध का प्रसाद चढ़ाने का विशेष विधान है। कहा जाता है कि इससे हर तरह के दुखों से मुक्ति मिलती है। साथ ही मखाने की खीर का भोग भी लगाना श्रेयस्कर माना गया है। पूजन करने से पहले माँ चंद्रघंटा का आपको आह्वान करना है। हे माँ, इस नवरात्रि के उत्तम पर्व पर आप हमारे घर में पधारो। आपकी कृपा से हमारा जीवन उत्कृष्ट बनेगा, सफल बनेगा। आपका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आओ माँ, आप हमारे घर में पधारो। इस तरीके से शुभ भावों से आपको माता रानी का आह्वान करना है। इस दिन आपको किस मंत्र का जाप करना चाहिए? मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। नहीं हो सके तो कम से कम 31 बार तो आपको जाप करना ही है। माँ चंद्रघंटा का आपको बीज मंत्र का आपको जाप करना है। बीज मंत्र है ऐं श्रीं शक्तये नमः। इस मंत्र का कम से कम आपको 108 बार जाप करना है। आइए जानते हैं इस दिन आपको क्या उत्कृष्ट उपाय करना चाहिए। आपको इस दिन माता रानी की पूजन करने के बाद शाम को आपको पूरे घर में घंटी बजाना है। घर के एक एक कोने में आपको घंटी बजाना है और बीज मंत्र ऐं श्रीं शक्तये नमः का जाप करना है। आप ये मंत्र बोले और घंटी बजाते रहें। ऐसा करने से घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में पनप रही है, जो आने वाली है, वो सब पहले से ही नाश हो जाएगी और जो घर में आपकी नकारात्मक ऊर्जा है उस सब का नाश हो जाएगा। आपके घर में जो भी नज़र दोष लगा हो, किसी भी व्यक्ति को नज़र दोष लगा हो, किसी भी प्रकार का दोष आपके घर में उत्पन्न हो रहा हो, वह सब नाश हो जाएगा। इस दिन घंटी बजाना बहुत शुभ होता है। घंटी बजाने से आपका हृदय, सामने वाले का हृदय भी परिवर्तित होता है, पावन होता है। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।